वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, अभी न्यूज़ में मैं सुबह डिस्कस किया था कि सतलुज यमुना रिक कैनाल रिवर सिस्टम के बारे में, जो पंजाब और हरियाणा के बीच में काफ़ी टसल चलते आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो हरियाणा और पंजाब था, ये एक ही स्टेट था। जैसे मान लीजिए, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो ये पंजाब है, तो इसी से लगता हुआ हरियाणा है, और यहीं बगल में जो है कि आपका दिल्ली पड़ जाता है, फिर ये यूपी पड़ जाता है। तो जो पंजाब था वो हरियाणा था, पहले शुरू में एक ही स्टेट था, बाद में ये सेपरेट हो गए। जब ये सेपरेट हो गए तो इनके समय जब एक ही थे, इनका जो सारा सिस्टम काम कर रहा था, तो उस समय डिस्प्यूट नहीं था। जब ये सेपरेट हो गए तो डिस्प्यूट निकल करके आ गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये देखिए कि जो ये एरिया होता है इंडस रिवर वैली का, हम जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये जो रिवर है, और ये देखिए ये इंटरनेशनल बाउंड्री है किसके किसके बीच, इंडिया और चाइना के बीच की। और ये इंडिया का, ये देखिए नेपाल पड़ जाता है, और ये आपका चाइना है, ठीक है। और ये जो एरिया पड़ जाता है आपका पंजाब का पड़ जाता है, और यहीं से लगता हुआ हरियाणा, और ये उत्तराखंड, फिर यूपी इधर आ जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ से, और तो और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। जब हम हरियाणा और क्या बोलते हैं पंजाब का एक होने की बात करते हैं, तो इसमें जो है कि हम कई चीज़ें ध्यान में रखने की चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। देखिए, अगर हम इंडस रिवर वैली सिस्टम के बारे में बात करें, देखिए इंडस वैली सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये इंडस रिवर है, तिब्बत से आ, इसका ओरिजिन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये चाइना का बेल्ट है, और ये इसका ड्रेनेज इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। और इसी की देन है कि पाकिस्तान में जो है कि काफ़ी ये एरिया फर्टाइल जो कि देखने को मिलता है। अब हम आते हैं इसके ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। ट्रिब्यूटरी बहुत सी हैं, उनमें से ये हम पंच रिवर के बारे में, एक झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, सतलुज है, और रावी है। ये पांच रिवर है, पंचम रिवर बोलते हैं। यहीं से एक एक है इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक अग्रीमेंट है, इंडस अग्रीमेंट बोलते हैं, इंडस रिवर बेसिन अग्रीमेंट। हम उसको कभी न्यूज में रहेगा तो डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा जो फोकस है वो सतलुज यमुना कैनाल लिंक्स को लेकर के है। तो देखिए, पहले हम रिवर देख लेते हैं। देखिए, इसमें सभी रिवर में से बस एक जो रिवर है, ये सतलुज। सतलुज रिवर जो है, ये ओरिजिन इंडिया में नहीं होती। जो पांच रिवर ये तिब्बत मानसरोवर से पास से होती हैं। बाकी जो रिवर हैं ये देखिए इंडिया से कहीं ना कहीं ओरिजिन होती हैं। ये अब यहाँ पे है, और ये अपनी एक ट्रिब्यूटरी हैं, और एक दूसरे से ये लिंक्स होते हैं। देखिए, यहाँ से आती झेलम आती है, तो चेनाब से मर्ज हो जाती है, फिर ब्यास भी जो आती है सतलुज से यहाँ पे मर्ज हो जा रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी बन जा रही है। फिर आगे चल के रावी और झेलम एक हो जाती है यहाँ पे, फिर ये रावी जो कि झेलम के साथ मर जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इनका ओरिजिन हम देख लें, ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट है कौन राइट है, ये देख लिए। अब हम नेक्स्ट एक हम आपको इमेज दिखा रहे हैं इसमें, अभी आप देखिएगा, उसमें ये चीज़ें देखेंगे हम कि यहाँ पे देखिए ये जो रिवर हमने कहा सोर्स एक बार देख लेते हैं। इंडस का देख लिए कहाँ पे है, मानसरोवर ग्लेशियर, झेलम का वर्जीना स्प्रिंग आपका इंडिया में पड़ता है, चेनाब है ये भी इंडिया से है ओरिजिन, रावी ये भी है, और ब्यास भी है। ये सतलुज जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ जो है कि सिटी हैं, इम्पोर्टेंट सिटी, जैसे अमृतसर है, श्रीनगर है, इस्लामाबाद है। ये जो कि रिवर के ट्रिब्यूटरी पे जो बनी हुई सेटल्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा इमेज है। फिर देखिए, एक चीज़ और है, इसी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी भी है इंडस की, तो हम उसको कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यही डिस्कस कर रहे हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं जो रिवर का लिंक्स है। देखिए यहाँ पे आप वही विजुलाइज यहाँ लाके करिए। देखिए, जो यमुना, ये यहाँ से ये यमुना निकल कर के आती है। देखिए, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा की।
और सतलुज जो है कि आपकी इंडस के ट्रिब्यूटरी है, राइट। तो इनके बीच से देखिए, ये थोड़ा सा कलर हम इसको थोड़ा सा डार्क लाइट ले लेते हैं, कोई ये रेड ले लेते हैं, ठीक। अभी देखिए इनका जो लिंक्स कर रहे हैं, ये यहाँ से इस तरह से ये इतना हरियाणा में चल जाता है, सॉरी पंजाब में, और ये जो कि आपका हरियाणा में 92 किलोमीटर और 122 किलोमीटर आपका पंजाब में कंप्लीट होता है। अब इस मतलब ये है कि अब आपके दिमाग में आएगा कि यमुना का पानी इसमें जाता है या यमुना का इसमें आता है। तो ये सतलुज का पानी जो है इसमें फ्लो किया, ऐसा नहीं कि गंगा में यमुना में लाया जाता है, ये यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट किया जाता है कि जो इस ये एरिया जो सब पड़ जा रहा है ये सब, ये जो कि अच्छे से इरिगेशन सिस्टम हो जाए और वाटर सप्लाई होता रहा है प्रॉपर। अभी वाटर सप्लाई किससे किससे होता है ये भी लिखना चाहिए। हरियाणा को होता है, दिल्ली को इनफैक्ट होता है, थोड़ा सा यूपी वेस्टर्न यूपी को भी मिल जाता है। तो ये डिस्प्यूट इसमें अब क्यों है, हम इस डिस्प्यूट को अब देखने की कोशिश करते हैं। डिस्प्यूट देखिए अब ये है जो कि जैसे मान लीजिए कि जो सतलुज है इसकी 100 यूनिट 100 यूनिट जो है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर वाटर जो कि सप्लाई होता है, तो इसमें है कि 80 यूनिट जब ये इसमें सप्लाई किया जाएगा तो उसका हो सकता है कि 10% एक स्टेट यूज करे, 20% एक, मतलब कि यह है कि उनके डिमांड के अकॉर्डिंग जो कि कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें हमेशा अगर पंजाब में दूसरी गवर्नमेंट है, हरियाणा में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि डिस्प्यूट निकल करके आ जाता है। इनके बीच में एक डिस्प्यूट निकल करके आता है कि हम इनका क्योंकि देखिए इस समय पंजाब में आम आदमी आपकी पार्ट वो है और हरियाणा में आपका बीजेपी की है, तो इस समय टसल चल रहा है इनके बीच में। अब वैसे ही इस समय अगर देखा जाए तो ये दोनों पोलिटिकल पार्टी जो भी इनका एजेंडा है, तो यहाँ पे टसल चल रही, तो उसको लेकर के देखिए 1984 के आसपास जो कि एक हुआ था जब डिवीजन के बाद, तो सतलुज यमुना लिंक्स को लेकर के चीज़ें हुई थी। लेकिन समय समय पे पंजाब गवर्नमेंट जो है कि अपना एक एक लेजिस्लेशन पास करते रहा और अपनी जो कि विवाद कहीं ना कहीं जाहिर भी करता रहा कि नहीं, हम पंजाब के साथ जो कि नहीं इस तरह से इनजस्टिस होने देंगे। जब हरियाणा का हमेशा से ये रहा कि नहीं आप क्यों नहीं करना करेंगे, तो उसी को लेकर के बात बात पे हुआ, बस हमारे की एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रहा। तो इसमें कई बार क्या बोलते हैं हम, जो है पंजाब गवर्नमेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा हम पॉलिटी का भी इशू देखने की कोशिश करते हैं। पंजाब कई बार ये हुआ था कि यूनिलेटरली बिल पास कर दिया था। आपको पता है कि बिल क्या होता है, बिल पास कर दिया, उसमें कह दिया कि नहीं हम हरियाणा को पानी ही नहीं देंगे, तो इस पर डिस्प्यूट हुआ। अब इसमें क्या है कि अगर दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, जैसे पंजाब है और हरियाणा है, तो अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन इसको जो है कि हल करेगा। तो हल करने के लिए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी में पक्षपात, जैसे हरियाणा में क्या है ये बीजेपी की है और पंजाब में क्या आपकी है, लेकिन सेंट्रल में भी तो बीजेपी की है, तो हो सकता है कि पक्षपात हरियाणा के लिए कर दे। तो इसलिए भी ये भी है कि यहाँ पे फिर कोर्ट का भी रोल आ जाता है। तो कई बार कोर्ट ने भी इंटरफेरेंस किया था और कोर्ट से कई बार सजेशन भी मांगा था प्रेसिडेंट ने। तो उसने जो भी दिया था और कैसे इशू निकल के आए थे, जो फेडरल हारमोनी है इंडिया में, इस तरह से अगर कोई स्टेट यूनिलेटरली किसी स्टेट का सोर्स किसी चीज़ को लेकर के अगर बंद कर देता है, सपोज करिए अगर पानी बंद कर देता है, तो ये कहाँ से एक नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट हो सकता है ना। पानी पिलाना ही इंडिया के कल्चर में सबसे बड़ा जो है कि एक पुण्य का काम कह सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जैसे अब यहाँ पे निकल कर के आई, अगर जो दो स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिजॉल्व दिस इशू। तो इसमें सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट आ जाए, फिर उसके बाद ये भी अगर कुछ नहीं कर पाए फिर प्रेसिडेंट जो है कि जुडिशरी से हो सकता है प्रेसिडेंट रूल लग जाए, फिर जो कि हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कि इस पर एक्शन ले। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेगा तो फिर मानना पड़ेगा आपको, अगर शुड बी एक्सेप्ट, अदरवाइज यू विल बी एबल या थिंक
अकॉर्डिंग टू मी कि ये सफ़र भी करना पड़ेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट को अगर नहीं मानती तो इवेंचुअली मानती भी। ये सब पॉलिटिकल एक टूल होता है। देखिए, ये पॉलिटिकल टूल होता है, बस एक यूज करने के लिए। पंजाब में आप हैं और हरियाणा में बीजेपी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखा। तो ये थोड़ा सा हमने देखा। अब इसमें क्वेश्चन जो बनने की संभावना होती है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन दो तरह से बन सकते हैं। पहली बात तो इंडस रिवर की जो कि ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेगा। दूसरी चीज़ है जो सतलुज यमुना लिंक्स है, इसको लेकर के पूछ लेगी कमीशन कि ये किन किन स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है। दूसरी बात, सतलुज किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है। यमुना किसकी है, ये सहायक नदी है किसकी। ये चीज़ें हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अपने फॉर्मेट में देखा। देखिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आने से तो वो मैंने वही कहा कि कुछ पॉलिटिकल इशू हैं, कुछ अपने अपने कंसर्न्स होते हैं, कुछ फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, कुछ जुडिशरी प्रेसिडेंट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।